बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आपन अपनी पावन पुनीत नगरी में निवास करते हैं, जिसे हम आप द्वारका धाम कहते हैं। द्वारका धाम ऐसे चलते चलते एक बार जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो जाता है और महाभारत युद्ध पूर्ण होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर एक यज्ञ करते हैं, जिसे हम राजसू यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ का अर्थ ये होता है, जो धरती का सबसे बड़ा सूरवीर होता है वही राजसू यज्ञ करता है, जो पृथ्वी को जीत लेता है। और अगर राजसू यज्ञ का यश, राजसू यज्ञ का घोड़ा अगर निकल गया और अगर किसी ने छेड़ लिया, किसी ने रोक लिया, तो सबसे पूर्ण आहुति बाद में होती है यज्ञ की, पहले नंबर उससे युद्ध होता है। क्योंकि जब तक वो अश्व लौट करके यज्ञ में ना आए तब तक पूर्ण आहुति नहीं होती। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा चुनौती रखी गई है कि जो इस यश को छेड़ेगा, जो रोकेगा, उसे धरती के सबसे बड़े सूरवीर अर्जुन से सामना करना पड़ेगा। अश्व चला विचरण करने को, अश्व चला विचरण करने को, धरती पर यह जात, धरती की ओर बढ़ रहा है। चलते चलते चल पड़ा चंपापुरी एक राज। संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण धरती पर किसी ने उस अश्व को नहीं रोका, किसी ने उस अश्व को नहीं छेड़ा, परंतु चंपापुरी के राजा, जिनका नाम हंस ध्वज है, क्या नाम है? हंस ध्वज, भगवान के परम भक्त हैं। हंस ध्वज के राज्य में नियम था, एक व्रता ही पुरुष उस राज्य में रह सकता था। पति पत्नी परायण थे राजा हंस ध्वज, ऐसी ही पूरी प्रजा थी। और एक नारी के बाद जो दूसरी नारी रखता था हंस ध्वज, उसे अपने राज सिंहासन से, राज जहां तक राज्य की सीमा होती थी, उस राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसे महाराज
हंसध्वज परम धर्मपरायण, जैसे हंसध्वज ने देखी है धर्मराज की चुनौती लिखी है, हंसध्वज ने विचार किया ऐसे तो गोविंद हमारे यहां आएंगे नहीं, ऐसे तो कन्हैया आएंगे नहीं, अर्जुन का रथ चलाने वाला सारथी के दर्शन जब होंगे जब हम इस धनुष इस अश्व को पकड़ लेंगे। और उस चुनौती के लिए राजा हंसध्वज ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा हंसध्वज ने अपनी चंपापुरी के राजमहलों में बांध दिया। उस अश्व के साथ चल रहा था राजा कर्ण का पुत्र इंद्रधुम। इंद्रधुम भी कर्ण से कम शक्तिशाली नहीं था। अश्व को जैसे पकड़ा, अश्व को पकड़ते ही कहा तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करना, युद्ध करना पड़ेगा। राजा हंसध्वज ने कहा मुझे धर्मराज युधिष्ठिर की चुनौती स्वीकार है, हम युद्ध करेंगे। आप शक्तिशाली हो तो मुझसे यज्ञ के अश्व को जीत करके ले जाओ। यह पावन प्रतीत सो संग ध्वजो नृपुराज, अब आदेश नृप ने दिया, सेना महारथी आए एक ही साथ। हंसध्वज राजा ने आदेश दिया अपनी प्रजा को, जितने सैनिक हैं, महारथी हैं, योद्धा है, विलंब ना करते हुए इतने इतने समय पर मौजूद हो, और अगर जो मौजूद नहीं होगा उसे लोहे की कड़ाई में भरा हुआ तेल उफनते तेल में डाल दिया जाएगा। हंसध्वज की ये चुनौती प्रजावासियों को मालूम चला। हंसध्वज के छोटे बेटा जिनका नाम भक्त सुधनवा, क्या नाम था? भक्त सुधनवा, जिसने जन्म लिया है, जन्म के साथ ही गोविंद के नाम को भजना आरंभ कर दिया। एक लालसा सुधनवा के लिए मालूम चला है कि इस युद्ध में अर्जुन ही आएगा, और अर्जुन के साथ में वो मेरे गोविंद आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे केशव आएंगे। यही मिस में अपने गोविंद के दर्शन करूंगा और गोविंद को दिखाऊंगा
कि अर्जुन महारथी नहीं है, अर्जुन के समान इस धरती में अनेक महारथी है। सुधनवा पिता के आदेश को सुनता है और पिता के आदेश को सुनकर शीघ्र महलों में प्रवेश करता है। सुधनवा का उन्हीं दिनों विवाह हुआ था। सुधनवा ने अभी कुछ देखा भी नहीं था। बड़े संयम नियम से रहने वाला सुधनवा आज सुधनवा की पत्नी का नाम प्रभावती है कि प्रभावती एक पतिव्रत नारी प्रभावती एक पतिव्रत नारी प्रभावती एक पतिव्रता नारी है। जैसे उसने देखा उसके प्राणनाथ उसके पति देव सुधनवा तैयारी कर रहे हैं। सुधनवा अपनी पत्नी के पास आए, अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मालूम नहीं मैं युद्ध में जाता। हे प्रिय, रण कैसा हो क्या बतलाएं। हे प्रिय, मैं युद्ध की रणभूमि में जा रहा हूं, मुझे साहस विदाई दो। मुझे लगता है मैं युद्ध भूमि से लौट के नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा सामना किसी और से नहीं, मेरा सामना त्रिलोक के महारथी अर्जुन से होना है। सुधनवा की पत्नी प्रभावती हाथ जोड़ के कहने लगी, नाथ, नेत्रों में आंसू आ गए। मेरी इच्छा है, ये संसार का नियम है, कोई आगे जाता है तो कोई पीछे जाता है, जाना तो सबको है। परंतु हे नाथ, आप संसार से चले जाएंगे, आपको तिलांजलि देने वाला नहीं है। आपको तिलांजलि कौन देगा? आपको जल कौन देगा? एक काम करो हे नाथ, आज
प्रभावती कहती है, एक काम करो हे नाथ आज, एक लाल हमें तुम दे दीजिए, बांझ का नाम मिटा दो नाथ, बस इतना काम बस कर दीजिए। प्रभावती रोने लगी। प्रभावती कहती है, नाथ अगर स्त्री का पति नहीं है तो पुत्र का रहना अनिवार्य है। आप भी नहीं रहेंगे दुनिया में और कोई निशानी नहीं है तो हम किस लिए रहेंगे नाथ। प्रभावती कहने लगी, मेरा बांझपन मिटा दीजिए नाथ, बांझपन मिटा दीजिए। नैनों में नीर बहे अँसुआ, बस इतना धर्म निभा देना। सुधनवा कहते हैं, प्रिय मुझे समय मेरा व्यर्थ हो रहा है, पिता ने निर्देश किया है जो विलंब से आएगा, आदेश का पालन नहीं करेगा तो युद्ध बात की बात है प्रिय, मुझे तेल की कड़ाई में चुरा दिया जाएगा। पत्नी कहती हो तो जो होना है सो होना है, पर मेरी एक विनती है। सुधनवा ने अपनी पत्नी प्रभावती की बात मानता है और पुनः स्नान करता है, पवित्र होता है, तरकस कसता है, हाथ में बाण लेता है, अपनी मां के पास से आया। मां से कहता, मां, हे मां, मुझे जाने का आदेश दो। मां कहती है, हंसध्वज की पत्नी, हे पुत्र जाओ, योद्धाओं के तुम योद्धा बनकर ऐसा युद्ध करना मेरे पुत्र, ऐसा युद्ध करना कि द्वारका की राज सिंहासन पर बैठने वाले जगदीश गोविंद को मालूम चले कि मेरे भक्त हंस ध्वज ने किसी पुत्र को जन्म दिया था और तेरा मरना, तब तक युद्ध करना, तब तक युद्ध करना जब तक द्वारकाधीश द्वारका छोड़ के अर्जुन की मदद करने ना आ जाए। मां की आज्ञा मानी। आज्ञा माता की मानता, चला सुधनवा आज, शंख नाम पुरोहित रहे जो चिढ़ते थे विकराल। एक हंस ध्वज के गुरु पुरोहित का नाम था शंख।
वो सुधनवा की भक्ति से बहुत चिढ़ते थे। वो सुधनवा की भक्ति से बड़े चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे। आज विलंब हुआ है, सेना आई है। सबसे पहले सुधनवा ने अनेक सैनिकों को संहार किया, खुद के सैनिक। बाद में राजा हंसध्वज के पास सुधनवा आया, और जैसे सुधनवा आया, पिता ने कहा, पुत्रो, आदेश का तुमने अवहेलना की है, तुमने आदेश का पालन नहीं किया है, तुमने निर्देश का पालन नहीं किया है, इसलिए हे सुधनवा, युद्ध भूमि बाद में जाओगे, तुमको तड़तड़ाती हुई, धधकती हुई अग्नि प्रचंड कड़ाई में भुजना होगा। सुधनवा के हाथ में तुलसी की माला, कंठ में तुलसी की माला। सुधनवा हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मरना और जीना तो सबका है। तुम्हारा बड़ी विचित्र, खुद किलाना पंखा कर ली हमने। थोड़ी और कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुधनवा नेत्र बरसाने आंसू, कन्हैया के सामने खड़े हो गए। गोविंद, मेरी इच्छा थी आपके दर्शन होते जाएं और मेरी मौत हो जाए। मैंने सुना था कंठ में तुलसी हो, मुख में गंगा जल हो, और मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। आज वो सब धरी की धरी रह गई नाथ। पिता के आदेश को हम सिरोधार्य करते हैं। अपने हाथ में तुलसी की माला है। उसी समय सुधनवा, आज सुधनवा बावरा आंसुअन से जल बह जा। आंसुओं से जल की वृष्टि हो रही है। प्रणत क्लेश नाशायो गोविंदाय नमो नमः। सुधनवा दोनों हाथ बंद किए हैं, नेत्र बंद किए हैं। सैनिकों ने सुधनवा को उठाया है। प्रचंड धधकती हुई अग्नि की ज्वाला के समान कड़ाई के तेल में डाल दिया। जैसे सुधनवा को अग्नि में डाला, धधकते तेल में डाला, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान ने वहीं से आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र निश्चिंत हो जाओ, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हरी जागरी बड़ी श्री कृष्णाय। बस
सुधनवा एक मंत्र जप रहा है, श्री कृष्णाय श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। सभी लोग बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। हे प्रभु, जैसे सुधनवा ददकती हुई कड़ाई के तेल में सुधनवा को डाला गया, श्री कृष्ण शरणम मम। सुधनवा एक ही शब्द बोलता है, हे कन्हैया मैं तुम्हारी शरण में हो, जला दो या बचा दो या तुम अपने दर्शन दिला दो, क्योंकि लालसा तो युद्ध की है ना। अगर हम कड़ाई में जल जाएंगे तो हमारे स्वप्न अधूरे रह जाएंगे। यहां युद्ध आरंभ हो चुका है। सुधनवा कड़ाई के तेल में पड़ा हुआ है। यहां पांडवों की सेना ने राजा हंसध्वज की सेना को चकनाचूर कर दिया। जब हंसध्वज की सेना को चकनाचूर कर दिया है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सुधनवा का जब अग्नि की तेल की कड़ाई में कुछ नहीं बिगड़ा, जो शंख नाम का महाराज है, ब्राह्मण है, वो जलता था। कहने लगे, हो ना हो, ये सुधनवा को अग्नि ने कुछ क्यों नहीं किया, तेल ने कुछ नहीं किया। हो सकता कड़ाई का तेल गर्म नहीं है। सुधनवा धड़कते हुए प्रचंड तेल से बाहर निकला। शंख ने कहा, एक काम करो, इस नारियल को इस तेल की कड़ाई में डाल दो। जैसे तेल की कड़ाई में एक नारियल फेंका गया, नारियल इतने जम से, जोड़ों से प्रचंड हो करके फूटा, धड़कने लगा। कि शंख नाम का जो ब्राह्मण है और हंसध्वज राजा के मस्तक पर तेल गिरा, ऐसा तेल गिरा कि दोनों की दोनों जलने लगे। उसी समय शंखध्वज और हंसध्वज सुधनवा के सामने नमन हो गए, प्रार्थना करने लगे, पुत्र तुम्हारे समान
तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं हो सकता। हम धन्य हैं तुम जैसी संतान को प्राप्त करके, हम धन्य हैं तुम्हें प्राप्त करके, धन्य है धन्य है। यहां सुधनवा ने सुना कि सेना धराशायी हो चुकी है। हंस ध्वज से कहा, पिताश्री मुझे आशीर्वाद दो। चंपापुरी राज्य की पूरी सेना का एक महारथी जा रहा है। आज सुधनवा, आज सुधनवा, आज सुधनवा बाण चलाता, अरे बाणों पर बाण चलाता है। कुरु सेना को परास्त करने वाली सेना आज सुधनवा के सामने धराशायी हो जाती है। एक एक करके पांडवों की सेना, पांडवों का जो अभिमान था वो सुधनवा के बाणों के सामने चकनाचूर हो रहा। पांडवों का जो चतुरंगिनी सेना है आज सुधनवा ने एक एक करके पूरे महारथियों को गिरा दिया। अर्जुन को मालूम चला, अर्जुन अपना गांडीव संभालता है और अपना गांडीव संभाल करके बाणों की वर्षा करने लगता है। और जैसे बाणों पर बाण चला रहा है, बाणों पर बाण चलाता है, बाणों पर बाण, ये महारथी कहलाता है। आज महारथी अर्जुन भी सुधनवा का कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि जब अर्जुन के प्रचंड बाण जाते हैं तो सुधनवा का प्रत्येक बाण श्री कृष्ण शरणम मम, क्या श्री कृष्ण शरणम ममो, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं, मैं सेवक हूं, और जो कृष्ण का सेवक हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी। आज अर्जुन ने स्मरण किया है, गोविंद कहां हो। पूरे महाभारत में आज तक कोई अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सका, और ये बालक है कि अनेक दिनों से मेरे बाणों का सामना कर रहा है, मेरे बाणों को क्रॉस कर रहा है, मेरे बाणों को काट रहा है। आओ द्वारकानाथ, आओ द्वारकानाथ। दोनों भक्तों के बीच में आज सुधनवा, आज सुधनवा भगत की रही लालसा, आज दर्शन देना आन के, दीन बंद यदुनाथ। बाणों पर बाण चलाता है, ये
प्रचंड बाण कहलाता है। बाणों की वर्षा करने वाला एक भक्त सुधनवा आया है। भगवान श्री कृष्ण उसी समय अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या बात है, क्या कारण है? तुम्हें तो अभिमान था, एक छोटे से नए युवक सुधनवा और जैसे कन्हैया को रथ पर देखा है, जैसे गोविंद को रथ के ऊपर देखा है, रथ के ऊपर देखते ही रथ ऊपर प्रभु देखते देखा, करता धरता आप दीन बंध दाता प्रभु अर्जुन ने चलाए बाण। सुधनवा कहता है, नाथ मैं विजय श्री नहीं चाहता, मैं किसी के यज्ञ को अनुष्ठान को नहीं बिगाड़ना चाहता, मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं तुम्हारे दर्शन पाऊं और बस दर्शन करने की ही मेरी लालसा थी। दरस तुम दीनो दीनानाथ, दरस तुम दरस तुम दीनो दीनानाथ। संकट काटो आप, संकट काटो आप नाथ, मोए दर्शन दीजो आए। दर्शन दीजो आप नाथ, मोए करुणा कर प्रभु आप नाथ मोए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे आखिरी में अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया है और सुधनवा पर जब बाण चलाया है, गोविंद रथ पर खड़े हैं। सुधनवा ने कहा, इससे अच्छी मुक्ति कौन होगी कि जब हम मरेंगे तब मेरा गोविंद मेरे सामने होगा। बोलो भक्ति और भगवान की, जरा जोर से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
सत्य सनातन धर्म की। ऐसे राजा हंसध्वज भगवान के दर्शन करते हैं और सुधनवा अपनी परम गति को प्राप्त करता है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे परमात्मा के परम भक्त, ऐसे भक्तों से इतिहास रचा है। भगवान के लिए भाव की आवश्यकता है और राजसु यज्ञ का वो जो अश्व है वो लौट करके आया और धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो भक्ति और भगवान